बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर से। गुजरांवाला में वैन में गैस सिलेंडर फटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 3 बच्चे भी शामिल हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब तक 6 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मिनी ट्रक की टक्कर से वैन के पिछले हिस्से में रखा सिलेंडर फट गया था। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर फरार। DHQMS के मुताबिक जाँ बहक अफराद में इस्लामाबाद की खातून और 7 साला बेटा शामिल है। खातून का शौहर आग से झुलसकर जख्मी हुआ। मानसेहरा के एक ही खानदान के 4 अफराद भी जाँ बहक हुए। DNA टेस्ट से शनाख्त के बाद बाकी मैयतें वर्सा के हवाले की जाएंगी। हादसे के जख्मी 7 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। गुजरांवाला में मुसाफिर वैन में आग लगने के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। वैन में एक नहीं 2 गैस सिलेंडर लगे हुए थे। हादसा कैसे पेश आया, सिलेंडर फटा या गैस लीकेज हुई, जाए वकुआ से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर से। जी राना अंसर, अपडेट कीजिएगा। जी, ये अफसोसनाक वाक़या जो गुज़िश्ता रात पेश आया था यहाँ राहवाली में, उसकी मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं। तो अभी जो हमने यहाँ आकर वैन को देखा है, पूरी वैन जली हुई है और उसके अंदर एक नहीं 2 सिलेंडर मौजूद हैं, लेकिन सिलेंडर के टैंक जो हैं वो नहीं फटे, सिलेंडर ऐसे ही हैं। अभी तक जो तहकीकात हुई हैं उनके मुताबिक सिलेंडर की नोजल खुल गई थी। जब इस वैन को पीछे से आने वाली गाड़ी ने हिट किया तो सिलेंडर की जो नोजल होती है, जहाँ से गैस आगे सप्लाई होती है गाड़ी को, वो नोजल खुल गई थी, जिसकी वजह से गैस पूरी गाड़ी में फैल गई और उसने आग पकड़ ली। तमाम अफराद जो है वो 10 अफराद जख्मी हुए और 7 अफराद जख्मी हुए, 10 अफराद जाँ बहक हुए। तो इसका एक पहलू ये भी है जो तहकीकात में अभी सामने आया है कि जो गाड़ियां हैं उसमें CNG सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन अभी कुछ अरसे से गुजरांवाला और ये जो रावलपिंडी का रूट है इसमें ज्यादातर मुसलसल CNG बंदिश के बायस बंद हो चुके हैं। CNG यहाँ बहुत कम दस्तयाब है। तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने इसका हल ये निकाला है कि CNG सिलेंडर्स में LPG का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ भी इन सिलेंडर्स में भी LPG इस्तेमाल हो रही थी। ये गैर कानूनी अमल है। LPG के गाड़ियों में इस्तेमाल पर पंजाब हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद है, लेकिन खुलेआम LPG गाड़ियों में भरवा कर LPG गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती है। राना अंसर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ओगरा और दीगर इदारों ने गुजरांवाला वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिरा वैगन में सेफ्टी के इकदाम मुकम्मल नहीं थे। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक। जी, ओगरा और दीगर इदारों ने जो गुजरांवाला का वाक़या था उस हवाले से अपनी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि जो इस हवाले से सेफ्टी मैयर थे वो मुकम्मल तौर पर अप्लाई नहीं किए थे। इसके अलावा चूँकि हाई कोर्ट की तरफ से ये पाबंदी है कि कमर्शल जो गाड़ियाँ हैं वो LPG CNG का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी, इस हवाले से भी खिलाफवर्जी सामने आई है। और हम इस हवाले से रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो खास तौर पर इस वक्त ये हादसा तो हो चुका, अब मज़ीद हादसा की का भी इम्कान है। उसकी वजह यह है कि जो गाड़ियाँ इस वक्त चल रही हैं सड़कों पर उसमें सेफ्टी मैयर मुकम्मल बिल्कुल नहीं अपनाया गया। खासतौर पर जो उसके फाउंडेशन है यानी सिलेंडर लगता है उस हवाले से गैर मेयारी सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस हवाले से ये भी बताया गया कि 4-5 साल में 7,000 कीमती जानें जा चुकी हैं। अगर इस तमाम सिलसिले को ना रोका गया तो आइंदा भी हादसा होते रहेंगे, लिहाजा इदारों को अपनी जो ड्यूटी है वो निभानी होगी। कराची में भी ऐसी कई गाड़ियां हैं जिनमें सिलेंडर्स मौजूद हैं और लोग उन पर सफ़र कर रहे हैं और इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में खौफनाक हादसा पेश आया। एक वैन के अंदर जो है वो सिलेंडर फटा, जिसकी वजह से 10 अफराद जो है वो जाँ बहक और 7 के करीब जख्मी हुए हैं। इस तरह की कंडीशन अगर हम कराची में देखते हैं तो मुख्तलिफ अहम स्पॉट हमने विजिट किए हैं और हमने देखा है कि जो मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो वैन है, उनमें जो है वो सिलेंडर्स लगे हुए हैं और कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है, कोई उनके पास परमिट मौजूद नहीं है। जो इंतजामिया है वो कार्रवाई नहीं करती है। कराची की मुख्तलिफ अहम सड़कें हमने देखी हैं और इस वक्त भी हम 4 फैसल पर मौजूद है और यहाँ भी हमने मुतादिद गाड़ियाँ चेक की हैं। उनमें देखा है कि एक नहीं 2 नहीं मुख्तलिफ वैन के अंदर जो है वो 3-3, 4-4 सिलेंडर जो है वो लगे हुए हैं। जब हम इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस से बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि हिकमत अमली तो तैयार की जाती है, लेकिन कार्रवाई में थोड़ी सी सुस्ती की जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई जा रही हैं और इस तरह के हादसा जो है वो पेश आते हैं। कराची के मुख्तलिफ अहम स्पॉट्स हमने विजिट करते हुए शारा फैसल, नर्सरी और मुख्तलिफ मेट्रोपोल के जो मकामात हैं उन पर भी देखा है कि ना सिर्फ मुख्तलिफ वैन के अंदर बल्कि प्राइवेट गाड़ियां जो है उनमें भी वो जो सिलेंडर लगे हुए, उनके पास किसी किस्म का ना कोई परमिट मौजूद है और ना ही जो सिलेंडर के लिए चेक एंड बैलेंस के लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो मौजूद है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ हादसा पेश आते हैं आए दिन और जो इंतजामिया है वो इससे लाइल्म रहती है।
आगे बढ़े खबर दें। महकमे दाखिला सिंध की जानिब से कोरोना लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद कराची में मामूलाते ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए। बाजार और कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दुकानें और बाजार खुल गए। ली मार्केट, बोल्टन मार्केट की दुकानें खुलना शुरू हो गई, जबकि अशिया ज़रूरिया की दुकानें भी सुबह सवेरे से खुलना शुरू हो गई थीं। होटलों के बाहर भी ग्राहकों को बिठाकर खिलाने का सिलसिला जारी है। 31 अगस्त तक कोरोना SOPs के तहत बास पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। जुमे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। लॉकडाउन के बाद कराची के बाजारों की रौनकें बहाल हो रही हैं। कराची 3 हट्टी पर फूल बाजार भी खूबसूरत रंग बिखेर रहा है। अपडेट कर रहे हैं रियाज एंडी। देखिए जी, मैं 3 हट्टी पे मौजूद हूँ। लॉकडाउन के बाद जो मार्केट खुली है तो उसके बाद मार्केट की जो रौनक है वो बहाल हुई है, फूल आना शुरू हुआ है। लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ पर फूल बिक रहा था, लेकिन डेफिनेटली वो इंटेंसिटी नहीं थी, उतना नहीं बिक रहा था, रेट गिरा हुआ था। और आज जो है वो अब गाड़ी आना शुरू हुई है और रौनक बहाल हुई है। शादियों की भी इजाज़त दी गई है ओपन एरिया के अंदर, तो उसकी वजह से बहुत मुमकिन है कि उनको जो है थोड़ा सा रोज़गार जो है वो चलना शुरू होगा। 800 रुपये वाला फूल मजबूरन 200-300 रुपये किलो बेचना पड़ा कि वो फेंकने की अच्छा ये बिक जाए। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पीछे जो है ये तोड़ने के लिए हज़ारों मजदूर होते हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। कोई 100 रुपये का काम करता है, कोई 150 रुपये का, वही ले जाके बच्चों को खिलाते हैं। मोतिया का जो फूल है वो लॉकडाउन के दौरान में तकरीबन 100 रुपये 50 रुपये बिका है, बिकॉज उसकी डिमांड नहीं थी। लेकिन आज वो रेट 300 रुपये हुआ है एंड फिर से ये बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये है इस वक्त की सूरत हाल। जैसे ही लॉकडाउन जो ख़त्म हुआ है उसके बाद बाज़ार की रौनकें फिर से बहाल हो रही है। जी, कराची में कोरोना की वैक्सीनेशन और अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस बिस्तरों की क्या सूरत हाल है, बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान। जी, कराची के मुख्तलिफ सेंटर्स में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। जो बड़े सेंटर्स हैं, जो कि उनकी तादाद तकरीबन 12 के करीब है, वहाँ पर 24 घंटे वैक्सीनेशन की जा रही है। इसके साथ साथ ड्राइव थ्रू और जो मोबाइल वैक्सीनेशन है उसका अमल भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर जो है साइनोवैक अवेलेबल नहीं है, जो एस्ट्राजेनेका है उसकी भी कमी का सामना था और वो कई मुताबिक सेंटर से नायाब हो गई थी एक रोज़ कबल जो है, लेकिन वो अब मौजूद है और लोगों को लगाई जा रही है। कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों में जो कोरोना के लिए मुख्तलिफ वेंटिलेटर्स हैं, हाई डिपेंडेंसी, हाई ऑक्सीजन और लो ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं, तो उनकी 545 वेंटिलेटर्स में से इस वक्त 365 पर मरीज मौजूद हैं। 180 वेंटिलेटर्स इस वक्त भी खाली पड़े हैं। तर्जमान महकमा सेहत सिंध का ये कहना है कि तकरीबन 45% से जायद जो है मरीजों की गुंजाइश इस वक्त भी अस्पतालों में मौजूद है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। मार्केटों में ना दुकानदार मास्क पहन रहे हैं, ना ही गाहक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी SOPs पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर। जी, इस वक्त मैं अपारा बस स्टॉप पे खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो NCOC की तरफ से सख्ती से कहा गया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे है 50% सवारियाँ रखी जाएं, कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। लेकिन आपको जो है कैमरा में रिजवान दिखाएंगे कि ये हालत है कि सिर्फ आप 50% को तो छोड़ें, यहाँ पे फ्रंट सीट पे भी जो एक सवारी की जगह है वहाँ पे भी 2-2 बिठाई हुई है। ये हालत सिर्फ इस गाड़ी की नहीं है, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये नहीं पूछा जा रहा कि गाड़ियों को रोका जाए या कुछ किया जाए, बल्कि यहाँ पे इसी तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मास्क का ख्याल नहीं रखा जा रहा। यहाँ पे जो है सवारियाँ न सिर्फ करीब बैठी हुई हैं बल्कि बगैर मास्क के बैठी हुई हैं, जिससे कोरोना फैलता है। और डेल्टा तो इस्लामाबाद में उसके केसेस वैसे ही बढ़ चुके हैं और इन हालात में जो है उसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, बराह रास्त आपको लिए चलेंगे वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रवादारी और अफ़हाम और तफ़हीम की फ़िज़ा कायम करने की भरपूर कोशिश करेंगे, दूसरे मसालिक के अकाबरीन का एहतराम करेंगे और एक दूसरे के मुक़द्दसात की तौहीन और तनक़ीद से इज्तिनाब करेंगे। हम उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन से अपील करते हैं और रियासत की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एतदाल से हटकर अगर कोई मुल्क में इंतशार की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। आप फ़ज़ाइल असहाब रसूल व अहले बैत बयान करें, फ़ज़ाइल सय्यदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करें, लेकिन आप दूसरों के मुक़द्दसात की तौहीन न करें। ना तकफ़ीर की इजाज़त दी जाएगी, ना तौहीन की इजाज़त दी जाएगी।
मसलकी तनाज़ात को बाहमी मुशावरत, तफ़ाहम व तफ़हीम और संजीदा मुकालमे के असूलों की रोशनी में तय करें। उम्महातुल मुमिनीन, सहाबा इकराम, अहले बैत अतहार, औलिया इकराम, ताबईन व तबा ताबईन, हज़रत इमाम महदी और तमाम अकाबरीन उम्मत के अदब और एहतराम को मलहूज़ रखा जाए और किसी भी किस्म की तौहीन और तनकीस और तनकीद को ना बर्दाश्त किया जाएगा। और हम ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, उलमा, खुतबा से ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी इस मामले में जो है वो कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। खुतबात जुमा में और मजालिस में और इज्तिमाआत में मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा और जो उन पर मज़ालिम हो रहे हैं उसकी भरपूर मज़म्मत की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों से कहा है और इस पर अमल हो रहा है पूरे चारों सूबों के अंदर कि वो ज़िला डिवीज़न की सतह के ऊपर जो अमन कमेटियाँ हैं उनके इजलास करें और उलमा के साथ, मशाइख के साथ, ज़ाकिरीन के साथ, वाइज़ीन के साथ जो है वो राब्ते में रहें। इस सिलसिला में एक राब्ता ऑफिस जो है मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर मेरे दफ्तर में ग्रीन टावर में कायम किया गया है, पंजाब में मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में और यहाँ वजारत मजहबी उमूर में, जो इन मसाइल के हल के लिए अगर कोई खुदा न खास्ता पैदा होते हैं फौरी जो है हम अवामुन्नास से भी अपील करना चाहते हैं कि किसी भी किस्म की अफवाह उसके ऊपर मत जाएं। हमारा दुश्मन ये चाहता है कि मुल्क के अंदर फसाद पैदा हो। उसके दो हदफ हैं, एक कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना फसाद हो और दूसरा कि पाकिस्तान में फ़ौज और कौम को लड़ाया जाए। लिहाजा अफवाहें या ये जो वीडियोज़ आ जाती हैं या इस तरह की चीज़ें, इस पर कल इंशाअल्लाह ताला एक अहम इजलास जो है वो हम कर रहे हैं, PTA, पैमरा, और मैं मीडिया के दोस्तों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपको एडिटिंग पॉलिसी जो है उसको ज़रूर गौर करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ नशर न की जाए जिससे मुल्क में फसाद बर्पा हो। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे ये अकाबरीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, ये सफ़ीरान अमन हैं और इनकी अमन की जद्दोजहद है, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वफाकी वजारत मजहबी उमूर और दाखिला की तरफ से इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत अल्लामा आरिफ वाहदी साहब हैं, मौलाना सैयद चिरागुद्दीन शाह साहब हैं, अल्लामा अख्तर अब्बास साहब हैं, मौलाना अबू बकर साबरी साहब हैं, पीर अजमत साहब हैं और हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी आफ्ताब जहांगीर साहब, जिनकी सरपरस्ती और सरबराही में ये सारा काफ़िला चल रहा है। तो इंशाअल्लाह, और हमारी वजारत मजहबी उमूर, वज़ीर मजहबी उमूर जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारा वो इस सारे अमल में हमारे साथ जो हैं सरपरस्ती भी कर रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी मजहबी उमूर जो हैं। अब आप हजरात कोई बात करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, कोई सवाल हो, वगरना जो है मैं वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग का आज चौथा रोज़ है। आज होने वाले मैचेस और मुजफ्फराबाद के मौसम के बारे में बताएंगे सुहेल इमरान। जी, कश्मीर प्रीमियर लीग का आज चौथा रोज़ है और मुजफ्फराबाद स्टेडियम में आज मज़ीद 2 मैचेस खेले जाएंगे। मौसम खासा खुशगवार है, तेज़ धूप निकली हुई है और खुशाइंद बात यह है कि जिस तरह ग्राउंड स्टाफ यहाँ पर मुजफ्फराबाद स्टेडियम में काम कर रहा है, ग्राउंड को खुश कर रहा है और उसके साथ साथ धूप भी निकली हुई है और कभी इम्कान यही है कि दोपहर 2 बजे मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर मैच शुरू होगा और शायकीन क्रिकेट इंजॉय कर सकेंगे। कतर में अफगानिस्तान से मुतालिक 2 अहम इजलास मंगल और बुध को होंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक कल की मीटिंग में अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क रूस, अमरीका, UN नुमाइंदे मौजूद होंगे। बुध के इजलास में ज़ल्मे खलीलजाद, पाकिस्तान, रूस, चीन के नुमाइंदे शरीक होंगे। अफगानिस्तान के कौमी मसालिहत की आला कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला आज कतर रवाना होंगे।